आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होता है, 3 तरह की डिग्री होती है। एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 टाइप्स की डिग्री होती है। आपको पता होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री का मतलब होता है अवस्था, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब ये डिग्री जो होती है 3 तरह की, इसमें सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री। पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है पॉजिटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की कॉमन फॉर्म या बेस फॉर्म होती है। एडजेक्टिव की बेस फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव की बेस फॉर्म या कॉमन फॉर्म होती है। इसको हम A1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? A1। इसको हम A1 करके डिनोट कर देते हैं। एडजेक्टिव का पहला फॉर्म है, इसलिए इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। तो ये होती है एडजेक्टिव की बेस फॉर्म। अब जो एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। और ये पॉजिटिव डिग्री का है। इसको हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हम केवल ये देख रहे हैं होता क्या है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बाद में हम इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज राम। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज राम। कंपैरेटिव डिग्री, हेडिंग डाल देना कंपैरेटिव डिग्री। इसको हम एडजेक्टिव की मोर फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम मोर फॉर्म भी कहते हैं। एडजेक्टिव इसको A2 से डिनोट करते हैं। ये एडजेक्टिव की मोर फॉर्म कहलाती है। ये एडजेक्टिव की मोर फॉर्म कहलाती है। मोर फॉर्म, इसमें तुलना की जाती है। इसमें जो तुलना होगी 2 का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कम से कम 2 होने चाहिए। 2 व्यक्तियों की तुलना हो सकती है या एक की तुलना बहुत से हो सकती है। ठीक है, तो इसको मोर फॉर्म या A2 से डिनोट करते हैं। जैसे हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव का पहला सेंटेंस क्या था? और दूसरा राम इज मोर इंटेलिजेंट। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इस तरह से ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है। यानी इसको हम A2 फॉर्म भी कहते हैं या मोर फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन सभी मोर लगा के नहीं बनते हैं, कभी कभी ER और EST लगाकर बनते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सीता इज वाइजर देन गीता। सीता इज वाइजर देन गीता। इसमें A2 क्या है? वाइजर। इसमें A2 क्या है? वाइजर। तो ये हो गया कंपैरेटिव। इसके बाद तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। अभी हम इनको ट्रांसफॉर्म करना नहीं बताया है हमने, अब इसको बाद में हम ट्रांसफॉर्म करना बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे अब सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसको मोस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। एडजेक्टिव की मोस्ट फॉर्म, एडजेक्टिव की मोस्ट फॉर्म कहते हैं इसको हम A3 से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट जो करते हैं A3 से डिनोट करते हैं। इसको मोस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये एडजेक्टिव की मोस्ट फॉर्म होती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। A3 क्या है इसमें? मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह हमने देखा
कि ये 3 हमारी डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और देख लेते हैं, सीता इज द वाइजेस्ट गर्ल। सीता सबसे बुद्धिमान लड़की है। तो इस तरह से हमने देखा ये 3 फॉर्म होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम इनको ट्रांसफॉर्म करना बताएंगे, किस तरह से हम इनको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में बदल सकते हैं। तीनों में से हम किसी में भी इनको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बताएंगे, हम पीछे से उल्टा लेके चलेंगे। सबसे लास्ट डिग्री कौन सी बताई थी हमने आपको? सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम डाल देना हेडिंग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इसका हम ए फार्मूला आपको बताएंगे, फिर बी, फिर सी। तो आज हम आपको ए फार्मूला बताएंगे डिग्री का, सभी के ए चलेंगे, सुपर, कंपैरेटिव और पॉजिटिव का। तो सुपरलेटिव का सबसे पहले हम ए फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है द, फिर आएगा हमारा A3। A3 का मतलब है एडजेक्टिव की तीसरी फॉर्म। जैसे वाइज है तो वाइजेस्ट, फास्ट है तो फास्टेस्ट, ग्रेट है तो ग्रेटेस्ट, और ब्यूटीफुल है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, अगली है तो अगलीएस्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द, A3, फिर आएगा हमारा RP। RP का मतलब है रिमेनिंग पार्ट। RP का मतलब है रिमेनिंग पार्ट। RP का मतलब है रिमेनिंग पार्ट, यानी शेष भाग। S का मतलब सब्जेक्ट, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब, द, ए का मतलब है एडजेक्टिव की तीसरी फॉर्म, और इसका मतलब है रिमेनिंग या रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी शेष भाग। तो हम इसको अब किस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे राम इज वीकेस्ट, राम इज द। सबसे पहले राम यानी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, फिर क्या आता है? द। सुपरलेटिव डिग्री की जो तीसरी एडजेक्टिव की तीसरी फॉर्म से पहले हमेशा द लगता है, द जरूर लगता है। एडजेक्टिव की थ्री फॉर्म यानी जो सुपरलेटिव है उससे पहले द जरूर लगता है, प्लस इसके बाद A3, फिर आएगा वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। राम सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, द, A3 हो गया वाइजेस्ट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया बॉय इन द क्लास। इस तरह हमने देखा सुपरलेटिव का ये एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज द वीकेस्ट, ही इज द वीकेस्ट बॉय इन द टाउन या इन द फैमिली, इन द फैमिली। वह परिवार का सबसे कमजोर लड़का है। ही इज द वीकेस्ट बॉय इन द फैमिली, वह परिवार का सबसे कमजोर लड़का है। ही इज द वीकेस्ट बॉय इन द क्लास। इस तरह हमने ये देखा सुपरलेटिव का फार्मूला। बस हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है वो 8-3 से पहले क्या लगता है? द, ये लगेगा आर्टिकल द लगता है। A3 से पहले आर्टिकल द लगता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये कहा सुपरलेटिव का। अब हमें ये फार्मूला याद करना होगा, इसको याद रखना होगा। सुपरलेटिव के बाद हम देखेंगे कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। हमें ये फार्मूला याद करना है बस। अभी हम ए फार्मूले बता रहे हैं सभी के। इसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसका हम स्ट्रक्चर या फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक सेम वही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा A2। A2 का मतलब है एडजेक्टिव की मोर फॉर्म यानी दूसरा रूप, प्लस देन एनी अदर। ये इसमें लगता है, ये इसकी पहचान है। फिर आएगा RP प्लस
RP यानी रेस्ट ऑफ द पार्ट। इसके बाद क्या आएगा? RP। ये हमारा हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सेंटेंस लिखवाया था मैंने सुपरलेटिव का पहला? इसी का हम कंपैरेटिव बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राम, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज। अब द नहीं आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा? A2। तो राम इज वाइजर देन एनी अदर, और RP क्या था? बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। इसमें A2 आया है वाइजर और देन एनी अदर का प्रयोग होगा। ये आप लिख लीजिए। यानी अगर हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बदलना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर हमारा A2 यानी एडजेक्टिव का मोर फॉर्म आएगी एडजेक्टिव की, फिर देन एनी अदर। इसमें देन एनी अदर का प्रयोग होता है और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट का प्रयोग होता है। ये था हमारा कंपैरेटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या था? ही। उसमें क्या लिखवाया था सुपरलेटिव में? तो वैसे ही बनेगा। इसको अपने आप बनाने की कोशिश कर रही है। कंपैरेटिव का ये फार्मूला है, इसको देख के ट्राई कीजिए बनाने का। तो आ जाएगा ही इज। वीकेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, वीकर। ही इज वीकर देन क्या आएगा इसके बाद? A2 के बाद देन एनी अदर। फिर क्या है? देन एनी अदर। ही इज वीकर देन इन द फैमिली। ही इज वीकर देन एनी अदर। उसमें क्या है? बॉय इन द फैमिली। बॉय इन द फैमिली। बस हमें क्या याद रखना है? फार्मूला है ना, यही तो है फार्मूला। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन A2 यानी एडजेक्टिव का दूसरा रूप, देन एनी अदर और रेस्ट ऑफ द पार्ट। कितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। इसके बाद हम कौन सी डिग्री देखेंगे? अब पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले आएगा नो अदर। हम इसका A टाइप समझ रहे हैं अभी, इसके बाद B फिर C। तो A टाइप में पॉजिटिव डिग्री के सबसे पहले क्या आएगा? नो अदर। फिर आएगा RP यानी रिमेनिंग पार्ट। जो चीज़ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में होती है वह पॉजिटिव डिग्री में स्टार्ट में आएगी, नो अदर के बाद आएगी। जो चीज़ उसमें लास्ट में थी वो कहाँ जाएगी? पॉजिटिव डिग्री में स्टार्टिंग में, यानी नो अदर के बाद आ जाएगी। ठीक है, नो अदर प्लस RP। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें सो या एज का प्रयोग करेंगे, प्लस A1 प्लस एज प्लस फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर लिख लो। एक्चुअल में सब्जेक्ट तो यही होता है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए यहाँ इसका नाम RP लिख दिया और सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया। एक्चुअल में सब्जेक्ट यही होता है, लेकिन आसान बनाने के लिए हमने ये फार्मूले में लिख दिया है। ठीक है, लिख लो। अब हम उसका पॉजिटिव बनाएंगे जो हमने इससे पहले सुपर और कंपैरेटिव में बनाया था। सुपर में सबसे पहले क्या था? इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? नो अदर। RP क्या है इसमें? इन द क्लास है ना। नो अदर बॉय इन द क्लास है, हाँ, नो अदर बॉय इन द क्लास। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। चाहे सो लगा दो चाहे एज लगा दो। सो A1 क्या होता है? इंटेलिजेंट। एज सब्जेक्ट क्या था? राम। ठीक है,
अब दूसरे सेंटेंस का कोशिश करिए अपने आप बनाने का है। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज राम। जो राम सब्जेक्ट था वो यहाँ आ जाएगा, एट वो लास्ट में आ जाएगा, इन द लास्ट वी विल यूज, जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट अपने आप कोशिश करिए अपने आप बनाने की। बोल देना बन जाए तो। बोल दीजिए। नो अदर गर्ल इज सो वाइज। एवन क्या होता है? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। नो अदर गर्ल इज सो वाइज एज सीता। कोई डाउट? तो ये हमने बताए तीनों फार्मूले। ये कौन सा फार्मूला था? ए टाइप का। ये तीनों फार्मूले लिख के याद कर लेना आप, ठीक है? इस तरह से आप सीख जाएंगे। अब हम इसका बताएंगे बी फार्मूला, इसका सुपरलेटिव का बी टाइप, टाइप बी ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले सुपरलेटिव डिग्री लिख देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। अब बी फार्मूला बताने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक तो सेम है, कोई चेंज नहीं है उसमें और इसमें। जो डिफरेंस है वो है वन ऑफ द। इसमें क्या आएगा? उसमें ओनली द आता था ए फार्मूले में, बट यहाँ पर क्या आएगा? वन ऑफ द। A3 एडजेक्टिव का तीसरा रूप। फिर आएगा आरपी। आरपी मतलब रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट, शेष भाग। अगर फुल फॉर्म याद ना रहे तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द, एडजेक्टिव का तीसरा रूप और रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। राणा प्रताप, राणा प्रताप इज या वॉज? वॉज आएगा क्योंकि पास्ट इवेंट। राणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखना, जो ये वाला फार्मूला है इसमें जो यहाँ पे नाउन आएगा ऑलवेज कैपिटल आएगा, ऑलवेज कैपिटल आएगा। यहाँ पर जो नाउन आएगा वॉरियर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमेशा कैपिटल आएगा। राणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया। बस हमें ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। बी फार्मूले में और ए फार्मूले में द और वन ऑफ द का अंतर है, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो ये था सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस। और एग्जांपल देख लेते हैं। कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन, प्लेसेस आएगा
वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। कश्मीर जो है दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरत जगहों में से, पृथ्वी की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये हमने देखा इसका सुपरलेटिव डिग्री और इसका स्ट्रक्चर। बस इस फार्मूले को याद करना है और हम बना लेंगे। इसके बाद कौन सी डिग्री होगी? अब होगी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री में भी वही, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, A2 यानी एडजेक्टिव का दूसरा रूप। देन जहाँ एनी आता था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा बी फार्मूले में? देन मैनी या मोस्ट, मैनी या मोस्ट अदर, प्लस आरपी यानी रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, A2, देन मैनी या मोस्ट अदर प्लस आरपी। उसमें और इसमें क्या अंतर है? मैनी और मोस्ट का। उसमें क्या आता था? ए फार्मूले में एनी आता था, बट हियर वी विल यूज मैनी या मोस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सेंटेंस देख के खुद बनाने की कोशिश करें। क्या था सेंटेंस? राणा प्रताप वाला। राणा प्रताप बोल दो। नहीं, राणा प्रताप वॉज, A2 नहीं आएगा, A2 आएगा ग्रेटर मैनी अदर, या मोस्ट लगा दो या मैनी, मैनी अदर वॉरियर्स ऑफ इंडिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। राणा प्रताप वॉज ग्रेटर देन मैनी अदर वॉरियर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कोशिश करें कश्मीर वाला, कश्मीर वाला बनाने की कोशिश करें सेंटेंस। कश्मीर वाला सेंटेंस जो था, कश्मीर हाँ इज क्या आएगा A2 में? मोर ब्यूटीफुल। A2 क्या होता है ब्यूटीफुल का? मोर ब्यूटीफुल। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस, मोर ब्यूटीफुल देन भी तो आएगा, देन मोस्ट अदर लिख दो, चाहे मैनी अदर, देन मोस्ट अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। बस हमें ये क्या याद करना है? फार्मूला। डिफरेंस क्या है ए में और बी में? उसमें देन एनी अदर आता था, इसमें देन मैनी अदर आ रहा है। अगर हमें ये स्ट्रक्चर याद है तो हम इजीली बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। जल्दी से इसका बी फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आएगा, पहले हम लिख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री, बी फार्मूला। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले आएगा वेरी फ्यू। क्या आएगा? वेरी फ्यू। उसमें क्या आता था? ए टाइप वाले में, टाइप ए में हमारा पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज होता था सबसे पहले? नो अदर। इसमें क्या आएगा? वेरी फ्यू। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं,
उसमें नो अदर आता था, यहाँ वेरी फ्यू आएगा। फिर आएगा आरपी, आरपी का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, यानी जो चीज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जो लास्ट में आता है वो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू के बाद आ जाता है या नो अदर के बाद आ जाता है। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सो या एज प्लस A1, A1 एडजेक्टिव का पहला रूप, फिर एज आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट। एक्चुअल में सब्जेक्ट यही होता है, लेकिन इजी बनाने के लिए मैंने इसको आरपी नाम दे दिया है, यहाँ पर आरपी आ जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेरी फ्यू, उसमें आरपी क्या था, सेंटेंस था क्या, राणा प्रताप वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया, तो आएगा वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमें देखना है वॉरियर सिंगुलर है कि प्लूरल, एक वचन बहुवचन, वॉरियर्स प्लूरल, तो यहाँ वॉर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर। फिर हम देखेंगे इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था, सो या एज। सो ग्रेट था ना, तो आ जाएगा ग्रेट एज राणा प्रताप, एज राणा प्रताप, बहुत महान योद्धा थे, देश के लिए लड़े थे। वेरी फ्यू वॉरियर्स ऑफ इंडिया वर सो ग्रेट एज राणा प्रताप। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें भी यही आएगा सबसे पहले, वेरी फ्यू वॉरियर्स, दूसरा था वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर आएगा वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ, वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ, प्लेसेस ऑन द अर्थ आर so beautiful as कश्मीर, एज कश्मीर। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। बस हमें ये फार्मूले याद करने हैं। कितने फार्मूले हो गए हमारे, 6 फार्मूले हो गए, इतने ज़्यादा नहीं है, इजीली हो जाएंगे। सी फार्मूला नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप ये डिग्री के फार्मूले ए और टाइप बी समझ में आ गए हों। अगर अच्छा लगा हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो हमारे देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।